देखिए, जिंदगी सबकी होती है। अमीर की जिंदगी होती है, गरीब की जिंदगी होती है। आज हमको एक ऐसी स्टोरी करने का थोड़ा-सा मन करा। हम लोग आए थे रिपोर्टिंग करने, लेकिन मन बदल गया और देखा कि बारिश हुई हुई है पूरे इलाके में और एक ईंट भट्ठों पर, चाहे वो दैनिक मजदूर हों, चाहे काम करने वाले हों और चाहे जैसे भी लोग हैं, इनकी ज़िंदगी, वास्तविकता की इनकी ज़िंदगी में झाँकने का थोड़ा-सा हमको एक अहम किरदार मिला। तो हम लोग निकल पड़े हैं, ये फुलवरिया के बीच का बगल का भट्ठा है, वहाँ पर हमने इनकी दैनिक ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश की है। हमारे साथ हमारे साथी कैमरामैन और रिपोर्टर नीरज जी भी हमारे साथ हैं और हम इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर एक सवाल कि इनकी ज़िंदगी कैसे बीतती है। इस भट्टे के मुनीम हैं और ये मुंशी जी हैं जो कि भट्टे का हिसाब किताब करते हैं। वास्तविकता की जिंदगी में ये आसपास के गांव के रहने वाले हैं। मुंशी जी, जब आप लोग यहाँ पे काम करते हैं तो ये लगता होगा आपको काम करने में कि ये मजदूर आपके पास लेबर दूर दूर से कहीं कहीं से आते हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? अब इनको हमारी ड्यूटी है, मेहनत तो करना ही पड़ता है। और मजदूर दूर दूर से आते हैं, बिलासपुर के आते हैं, गया से आते हैं, जी रांची तक के आते हैं। जी। लेकिन जब हमारी ड्यूटी मैनेजर की है, तो हमें ड्यूटी हमें तो मैनेज ही करना है, तो मैनेज करते हैं। नहीं, जैसे होता है कि ये बिलासपुर से, फिर आप किस तरह से इनसे संपर्क स्थापित करते हैं कि बिलासपुर से इतनी दूरी जो कि करीब 1000 जैसे किलोमीटर? किसी सरदार द्वारा जो है, उनका कोई ठेकेदार होता है, जी वो हमसे संपर्क बनाता है, वही हमें लेबर देता है। जी फिर इस तरह से लेबर हमें पर्याप्त होते हैं। जी। तो ये मुंशी जी कह रहे हैं कि एक लेबर वो बाहर से बुलाते हैं और ये लेबर वहां से आते हैं। इनकी हम थोड़ा सा जाती जिंदगी में हमारे तमाम से, ये बिलासपुर के साथी हैं। आप कहाँ के हैं? ये इसी गाँव में ही के हाँ हैं। जी जी, आप भी यहाँ काम हाँ करते हैं। हाँ, तो भट्टे पर। ये लगता है कि हमारे आज जो दैनिक काम है जी जी, तो हम श्रम करते हैं और इस श्रम में हम अपनी पूरी पूंजी श्रम की पा जाते हैं। मतलब पूरा पैसा श्रम से हमको हमारा परिवार चल जाता है। क्या परिवार चलना है, वही साग सब्जी भर के निकल जाए वही बहुत है, और पूरा खर्च तो नहीं निकल पाता है। जी पूरा खर्च नहीं, पूरे परिवार के कहाँ निकल जी पाता। अब बीच से हमारे खाने वाले हैं, जी एक कमाने वाला है, जी तो वो कहाँ से पूर्ति कर लेगा। हम हो या हमारा मजदूर धारक भाई और कोई हो, वो पूर्ति नहीं कर पाता है पूरे परिवार का। इसलिए दिक्कत तो है ही है। मतलब हम मेहनत करते हैं, लेकिन हम जी तोड़ मेहनत के बाद हमारा परिवार नहीं चल पाता। नहीं चल पाता है। देखिए, सीधी सी बात है कि सरकार नीरज दावा कर रही है कि हम गरीबों को सम्मान दे रहे हैं, गरीबों के लिए हमने उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ये हमारे तमाम से बिलासपुर के हैं चाचा आप लोग? कहाँ के हैं आप लोग? अच्छा, आपके लड़के हैं। तो ये लगता है कि हम पूरा परिवार इसके खर्च से चल जाता है? नहीं चल पाता। कहाँ से आप आए हो? हमारा तो घर इधर ही है। आपका घर इधर ही है, हाँ, आप यही काम करते हाँ। हैं। तो ये लगता है कि ये काम जो आप करते हैं बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, आपसे इसकी पूंजी से आपका घर चल जाता है? चल तो नहीं पाता, आप कैसे कैसे चलाते हैं, जी जी गरीब आदमी और क्या करें। जी। और कोई काम ऐसा नहीं है कि? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। जी 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 हाँ, जी कोई काम ऐसा नहीं। जी जी। अभी नीरज, मैं थोड़ा सा आपको कैमरा पैन करने के लिए कहूंगा। ये बारिश से ईंट, ये देखिए, पानी, अभी बारिश कल हुई है और बारिश से ये ईंटें सब डूब गई हैं और इससे भी होता है। मैं सर मुंशी जी से एक बार और सवाल करूंगा कि मुंशी जी देखिए, एक जो ये होता है कि आपने एक, इसमें क्या होता है कि जैसे आप, ये इसका नुकसान भट्ठा मालिक सहता है कि मजदूर सहता है? नहीं, इसका नुकसान जो भट्ठा मालिक ही सहता है। जी जी जैसे इतना भी ईंटा खराब होगा, सांचा बाहर की बात, सांचे से बाहर हुआ, जी जी तो हमें उनकी मजदूरी देनी है। जी जी। नुकसान मालिक का है सर। अच्छा, ये नुकसान माने उनकी मजदूरी उनको दे देना। बड़ी अच्छी बात है। कम से कम भट्ठा मालिक ये तो रियायत करते हैं कि चलिए, उत्पादन का वो चीज है और कहीं किसी भी प्रकृति आपदा से ये चीज डूब जाती है या खराब हो जाती है तो उसका निर्वहन करते हैं। ये तो जो ठेका बहावा जी जी। हमको कुछ नहीं। अच्छा, ये देखिए सामने थोड़ा सा, ये और पैन करिए हल्का सा। ये जो ये ईंट जो खराब हो गई है, ये इनको मजदूरी नहीं मिलती। बताते हैं कि अगर ये पानी से डूब गया है, ये खराब हो गया है, तो इसकी मजदूरी इनको नहीं मिलेगी। अभी कुछ लेबर, महिला लेबर है वहां पर, मैं थोड़ा सा वहां कहूंगा कि आप एक बार चलेंगे। आपको लगता है कि असंगठित क्षेत्र में, जैसे कोई भी है, श्रम का कोई मतलब है कि आप ट्रैक्टर चला रहे हो कि मजदूरी ईंटा ढो रहे हो, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार ने कुछ काम किया? नहीं किया, कुछ नहीं किया। जी हाँ, हाँ। मतलब कुछ लगता नहीं कि सरकार ने काम किया। क्या काम किया? हम लोगों को कुछ मिलते ही नहीं थे, काम क्या? जी।
हाँ, मतलब कुछ नहीं मिलता। और ये भाई साहब ये है कि जैसे आप असंगठित क्षेत्र से हैं और चूंकि श्रमिक और सरकार श्रमिक कार्ड बना रही है, लेकिन क्या श्रमिक कार्ड आपने बनवाया है? लेकिन हमारे घर वाले ने बनवाया, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं नहीं मिल पाया, नहीं मिला। हाँ। और ये कह रहे हैं कि बड़ा हम तो लाभ दे दें। नहीं, क्या लाभ है, कुछ नहीं दे रहा। हाँ। ये देखिए अब रियल एक्चुअल में इसलिए कंडीशन में नीरज जी, अब मजदूर वर्ग का ये सीधा सा है कि श्रमिक, आप कहते हैं श्रमिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तमाम सी योजनाएं हैं। मैं अगर खाका गिनाऊंगा तो एक लंबा खाका निकल के चला आएगा, लेकिन उस खाके में कहीं ये फिट नहीं होता कि ये मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, दैनिक मजदूरों के अलावा सरकार का कोई ऐसा बजट नहीं है कि जो सरकार इनके लिए खर्च करे। और करती है सरकार, घोषित तो करती है कि असंगठित क्षेत्र के लिए हमने श्रम कार्ड बनवाया। अभी ये कह रहे हैं भाई साहब से, अभी मेरी बात हुई, राब्ता किया उनसे, तो लगा कि श्रम कार्ड तो बना, लेकिन श्रम कार्ड का कोई मतलब, कुछ काम नहीं होना है। ये खाली ऐसे चुनावी मुद्दे, चुनावी एजेंडे पर ही खाली काम करती रहेंगी सरकारें, या इन मजदूरों के बारे में कुछ सोचेंगी, चेतेंगी कि अब वो अब इसके लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। खाली चुनाव के लिए वक्त निकलता है और लोगों के लोकार्पण के लिए वक्त निकलता है, और इसके लिए वक्त नहीं था। मैं कुछ महिलाएं वहां बैठी हैं नीरज, मैं कहूंगा कि एक बार नीचे उतरकर हम लोग थोड़ा सा वो राब्ता करेंगे हल्का सा।